अच्छा, इसी तरह बेटे हमारे पास इनिशियल परमुटेशन की जो आउटपुट है वो राउंड वन में आएगी और इसी तरह के 16 राउंड रिपीट होंगे, जिसमें जो भी मैंने आपको की स्केजुलिंग समझाई है लेफ़्ट सर्कुलर शिफ्ट से कि सब की कैसे निकाली जाती है एक सुपर की से, वो उसके 16 वर्जन इन राउंड्स पे अप्लाई होंगे और 16वें राउंड की जो आउटपुट होगी वो फाइनल परमुटेशन के स्टेप में जाएगी। अच्छा, परमुटेशन होती कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका बेसिक कंसेप्ट है रीपोजिशनिंग ऑफ ऑल द बिट्स। हमारे पास 64 बिट्स होती हैं, तो इसमें पहली बिट आ जाएगी 40वीं पोजीशन पे, 64वीं आ जाएगी 25वीं पोजीशन पे, 58वीं आ जाएगी पहली पोजीशन पे। तो इसकी जो ये इनिशियल परमुटेशन यानी कि ये ऊपर वाला ये डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट आया था, इनिशियल परमुटेशन के फेज़ में गया, इसकी आउटपुट पहले राउंड की इनपुट बन जाएगी। ठीक है, वो उसकी आउटपुट दूसरे राउंड की, इसी तरह 16वां राउंड उसके बाद जो आउटपुट आएगी वो हमारे फाइनल परमुटेशन के स्टेप में जाएगी। फाइनल परमुटेशन पे क्या होगा कि पहली बिट 58वीं पोजीशन पे और 40वीं पहली पोजीशन पे, 8वीं दूसरे पे। तो इसका ये जो सारी की सारी परमुटेशन होती है ये एक फ़िक्स टेबल के अकॉर्डिंगली होती है कि उस टेबल से डायरेक्शन मिलती है कि कौन सी बिट कौन सी पोजीशन पे जाएगी। ये हमारे पास इनिशियल परमुटेशन के और फाइनल परमुटेशन के टेबल्स हैं। ये देखें कि पहले पहली पोजीशन 58वीं बिट को मिलती है, दूसरी पोजीशन 50वीं बिट को मिलती है, तीसरी पोजीशन 42वीं बिट को मिलती है, जो कि ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट की बिट्स होती हैं। ठीक है, इसी तरह फाइनल परमुटेशन का भी स्केड्यूल है। अच्छा, अब इसके बाद हम एक राउंड को देखते हैं कि हमारे पास ये जो एक राउंड फंक्शन है इसके अंदर क्या हो रहा होता है। इसके लिए आप थोड़ा सा रिकॉल करें उसके फेस्टल नेटवर्क के स्ट्रक्चर को, कि उसमें हम दो हाफ में तकसीम कर देते होते थे प्लेन टेक्स्ट को। हमारे पास प्लेन टेक्स्ट 64 बिट का है, हम इसको दो हाफ में तकसीम करते हैं, एक को राइट प्लेन टेक्स्ट कहते होते हैं, दूसरे को लेफ़्ट प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। अच्छा, राइट प्लेन टेक्स्ट की जो है उस पर की अप्लाई होती है, वो की अप्लाई होके उसकी जो आउटपुट होती है वो एग्जॉर हो जाती है लेफ़्ट प्लेन टेक्स्ट के साथ। अच्छा, अब इसके क्रिप्टोग्राफिक जो राउंड होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक मिक्सर होता है, दूसरा स्वैपर होता है। कि उसके बाद जो एग्ज़ार होने के बाद आउटपुट होगी ये नेक्स्ट राउंड के लिए राइट प्लेन टेक्स्ट होगा, और जो प्रीवियस राउंड का राइट प्लेन टेक्स्ट था वो हमारे पास नेक्स्ट राउंड के लिए लेफ़्ट प्लेन टेक्स्ट हो जाएगा। ये एक राउंड फंक्शन चलता होता है। अब इस मिक्सर में सब्स्टिट्यूशन भी होती है, परमुटेशन भी होती है, एक्सॉर भी होता है। हम वन बाय वन इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। अब देखें हमारे पास हर राउंड में डी ई एस के फंक्शन में, यानी कि इस फंक्शन में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले 32 बिट की इनपुट आई, इनपुट एक्सपेंशन पी बॉक्स से गुजरेगी, यानी कि हमने इन 32 बिट्स को 48 बिट्स में चेंज करना है। तो वो 48 बिट जो हमारे पास की स्केजुलिंग में हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि 48 बिट की होती है, उसके साथ इसने एक्सॉर होना होता है। ठीक है, यानी कि जो की एप्लीकेशन होती है वो एक्चुअली एक्सॉर फंक्शन होता है, और एक्सॉर के लिए यानी कि हमारे पास तो था 32 बिट का टेक्स्ट, की है हमारे पास 48 बिट की, तो एक्सॉर वन बाई वन होता है, तो हमारे इसलिए 48 बिट्स यहाँ पे होना लाजमी है। तो इस वजह से हम इन 32 बिट्स को चेंज करते हैं 48 बिट्स में। ठीक है, ये एग्जॉर होके इसकी जो आउटपुट है वो एस बॉक्स में, सब्सटीट्यूशन बॉक्स में से गुजरेगी। ठीक है, सब्सटीट्यूशन बॉक्स में हम जो हमारे पास ये 32 बिट होती है ना, ये चार चार बिट के हमारे पास 8 यानी कि सेक्शन होते हैं। तो उस को हमने 6 6 बिट के 8 में करना होता है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाई 8 48 हो जाएंगे। अच्छा, अब इन 48 बिट को हमने वापस 32 बिट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रेट पे बॉक्स में जाता है, उसके बाद इसकी आउटपुट जनरेट हो जाती है जो कि लेफ़्ट प्लेन टेक्स्ट के साथ एक्सॉर होनी होती है।
अब हम सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंशन पी बॉक्स को। एक्सपेंशन पी बॉक्स क्या होता है कि मैंने बताया कि 4 बिट के आपके पास 8 सेक्शन होंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सब को ऐसे लिखना है। अब 4 से हमने 6 बिट में कन्वर्ट करना है। हमारे जो लास्ट बिट होगी पहले सेक्शन की, ये सेकंड में इसमें ऐड हो जाएगी, यानी कि ये चारों की चारों बिट नीचे वैसी की वैसी आ जाएंगी और हमारी लास्ट वाली इसमें ऐड हो जाएगी, इसकी फर्स्ट वाली इसमें ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास जो यहाँ पे 32nd बिट थी वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि पहली पोजीशन पे। सेम इसी तरह हर जगह पे इनका क्रॉस होके ऐड होती रहेंगी। और इसी तरह हमारी ओरिजिनल 4 में लेफ़्ट और राइट पे 1 बिट ऐड होके ये 6 बन जाएंगी। हमारे पास ये टोटल 48 बिट की आउटपुट आ जाएगी, यानी कि ये 32 बिट की इनपुट थी जो कि ये येलो बिट्स हैं। इसमें सारे हर यानी कि सबसीक्वेंट है उसकी फ़र्स्ट और लास्ट बिट अपने इमीडिएट लेफ़्ट राइट के साथ ऐड होती रहेगी। तो इस तरह हमारे पास हर 4 बिट्स 6 बिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स हमारे पास 48 बन जाएगा।